हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री और भारत फर्स्ट चैप्टर 1 जिसका नाम है द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन क्लास 6 को पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। जो रिवर है वो मनुष्य को पानी सप्लाई करते हैं। पानी के बिना अर्थ पे क्या कुछ भी जीवन ही नहीं है। जो वाटर होता है वो एग्रीकल्चर और कैटल के लिए अवेलेबल होता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, मतलब पूरी लाइफ ही अवेलेबल होता है वाटर। तो ऑल द सिविलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड हैव फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ वाटर सोर्सेज स्पेशली रिवर्स। अब जितनी भी सिविलाइजेशन है हमारे वर्ल्ड की, अलग अलग सिविलाइजेशन है, ये सारे के सारे जो है ना रिवर के किनारों पर ही क्या होती है, निखरती है, वहीं पर पाई जाती है, क्योंकि पानी जहाँ पर होता है ना वहीं पर सिविलाइजेशन मोस्टली फाउंड की गई है। तो जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है ये भी बैंक, रिवर के बैंक पर ही थी। जो सरस्वती रिवर है आज के टाइम पर वो बिल्कुल लुप्त हो चुकी है, वो है नहीं। तो सरस्वती रिवर जो है ओल्डेस्ट रिवर है इंडिया की, जो कि क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट, लुप्त हो चुकी है आज के टाइम पर। जो रिवर है इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, बहुत सारे एविडेंसेस हमें मिलते हैं, जैसे कि दैट द रिवर सरस्वती एग्जिस्टेड। हमें बहुत सारे एविडेंसेस हमें मिलते हैं कि जो सरस्वती रिवर है वो कब एग्जिस्ट करती थी, 5000 ईयर एगो वो एग्जिस्ट करती थी। जो सरस्वती रिवर का फ्लो था पानी का, उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, पैलियो चैनल से, इज डिटरमाइंड बाय जियोमॉर्फिक रिमेन्स। अब पैलियो चैनल मतलब कि जो रिवर्स पुराने टाइम में थी उनका जो बचा हुआ पार्ट्स है, कुछ एक चीज़ें जो बची हुई है, उनसे पता किया गया है सरस्वती रिवर के पानी के फ्लो के बारे में, और सैटेलाइट्स की इमेजेस से पता चलता है सरस्वती रिवर की जो पानी है उसका फ्लो के बारे में। इन द एग्जीबिशन खुदाई करने के बाद कम से कम 1500 जो साइट्स है, 1500 जो जगह है उनको फाउंड किया गया है रिवर के बैंक पर। मतलब कि जो रिवर है ना, रिवर के बैंक पर ही सिविलाइजेशन फ्लरिश होती थी। वहीं पर 1500 से ज़्यादा, 1500 के आसपास जो जगह जो है रिवर के बैंक पर मिलती है। तो जो सरस्वती रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अदी बद्री से ओरिजिनेट हुई है, वहां से शुरू होती है ये, फ्लो थ्रू यमुनानगर। फिर वो कहाँ पर जाती है, फ्लो होती है उसके बाद यमुनानगर में, फिर अंबाला में, फिर कुरुक्षेत्र में, फिर कैथल में, फिर जींद में, हिसार में, फतेहाबाद में, सिरसा इन हरियाणा में वो क्या होती है, इतनी जगह से वो होकर गुजरती थी सरस्वती रिवर, और फिर मर्ज इनटू द अरेबियन सी थ्रू राजस्थान और गुजरात। फिर वो राजस्थान से, फिर वो गुजरात से होती हुई वो अरेबियन सी में मर्ज हो जाती थी, वहां पर मिल जाती थी। तो अदिबद्री से शुरू होती है, फिर यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, इन जगह से आई रिवर, और फिर वो कहाँ पर आके मिल जाती है, मर्ज हो जाती है अरेबियन सी में। अब सेकेंड रिवर देखो, जो है फर्स्ट रिवर हमने पढ़ा सरस्वती के बारे में, जो कि आज के टाइम पर लुप्त हो चुकी है। अब जो सेकेंड रिवर जो इस चैप्टर में है वो है सिंधु रिवर, जो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों में ही है। तो जो सेकेंड रिवर है वो है सिंधु रिवर, विच फ्लोज इवन टुडे, जो आज के टाइम पर भी फ्लो करती है, एग्जिस्ट करती है। मोस्ट ऑफ इट्स फ्लो इज ईस्टवर्ड इनटू प्रेजेंट, मतलब इसका जो मोस्ट ऑफ जो हम फ्लो कर सकते, कह सकते हैं, जो पानी है या जो रिवर है मोस्ट ऑफ, वो इंडिया में इतनी नहीं है, वो पाकिस्तान में ज्यादा है। सो मेजर प्लेसेस जैसे कि मोहनजोदड़ो, चौहनजोदड़ो, बालाकोट, ये सिचुएटेड है इस रिवर के किनारों पर। ये सारी की सारी जो प्लेसेस है सिंधु रिवर के बैंक किनारों पर क्या है, सिचुएटेड है। दिस सिविलाइजेशन इज कॉल्ड, इस सिविलाइजेशन को सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन बोला जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ मैनी रिमेन्स ऑफ द टाउन्स। क्यों, कैसे इसको नाम ये रखा गया, क्योंकि जो बहुत सारे जो टाउन्स ऐसे पता चलता है आज के टाइम पर कि उस रिवर के पास इतने सारे जो है टाउन्स मिले हैं। तो जो बचे हुए पार्ट्स होते हैं, जो बचे हुए टाउन होते हैं ना, उन टाउन्स की हेल्प से और उन टाउन्स की वजह से ही जो है इसका नाम सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन रखा गया है। तो ये जो सिविलाइजेशन है इसको सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन बोला जाता है। कैसे बोला जाता है, क्यों बोला गया, क्योंकि जो टाउन्स थे उस टाइम पर, जो बचे कुचे टाउन्स हैं उनको देखकर फाउंड, जो कि कहां पर पाए गए हैं, सरस्वती सिंधु की बैंक पर, सरस्वती रिवर और सिंधु रिवर की बैंक पर जो टाउन्स मिले हैं ना, बचे हुए जो टाउन्स आज के टाइम पर है, उन टाउन्स को देखकर सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन का नाम रखा। ठीक है। एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो सहायक नदियां, जैसे गंगा है, रिवर है गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरीज, जैसे ट्रिब्यूटरीज होती है कि जैसे जो रिवर, मेन रिवर में जो छोटी छोटी रिवर्स या छोटी छोटी जो नदियां है वो आकर मिलती है, उनको ट्रिब्यूटरीज बोला गया है। ठीक है, आगे देखिए। डू यू नो
एंशियंट फिजिकल रिमेन्स टेल्स देयर ओन स्टोरी। जो एंशियंट फिजिकल रिमेन्स हैं वो अपनी अलग ही स्टोरीज बताती हैं। जो बची हुई जो सामान मिलता है ना वो अपनी अलग ही स्टोरी हमें बताती है। फॉर द फर्स्ट टाइम जो ये रिमेन्स है इनको कहाँ पर देखा गया था? जो ये चीज़ें बची हुई है ना जो पुरानी समय की है जो आज के टाइम पर हमें मिलती है, तो वो सबसे पहले हमें हड़प्पा में देखने को मिला था। हड़प्पा जगह का नाम है जहाँ पर स्टोन पीसीज वर नीडेड टू ले, जहाँ पर क्या कर रहे थे रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए वहां पर जो है स्टोन पीसेस को क्या कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। तो वहां पर सबसे पहले हड़प्पा को देखा गया था, हड़प्पा सिटी को देखा गया था। फॉर द फर्स्ट टाइम दिस प्लेस अट्रैक्टेड, सो सबसे पहले जो ये प्लेस है इसने ब्रिटिशर्स के जो ऑफिशियल्स थे, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स का राज था, सो ब्रिटिशर्स के ऑफिशियल्स ने इनको सबसे पहले देखा और बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं इस प्लेस को देखकर। व्हेन द वर्कर्स ब्रोट ब्रिक पीसेस फ्रॉम अ नियर बाय माउंट, जब वहां के जो वर्कर्स थे जो वहां पर काम कर रहे थे लोग, जब उन्होंने क्या किया, जो आसपास के जो टीले हैं ना, माउंड है, वहां से वो क्या ईंटों के जो है पत्थर या फिर पीसेस वगैरह उठाकर लेकर आते हैं, जिससे ब्रिटिशर्स वहां के अट्रैक्ट हो जाते हैं इस प्लेस को देखकर। इसी वजह से 1921 एडी में दयाराम साहनी की लीडरशिप के अंडर हड़प्पा को खोजा जाता है। हड़प्पा को की खुदाई की जाती है। कहाँ पर? जो रिवर रावी है ना, रावी रिवर के किनारों पर, और जो बचे हुए पार्ट्स है इस ह्यूज टाउन के उसको ऑब्जर्व किया गया। सो जो 1921 में दयाराम साहनी ने क्या किया, हड़प्पा जो है उसको खुदाई की वहां की रावी रिवर के किनारों पर, और फिर वहां पे जो टाउन्स थे उनको ऑब्जर्व किया। और जो ब्रिटिशर्स से इस जगह से बहुत क्या हो गए थे, अट्रैक्टेड हो गए थे, क्योंकि वहां पर जो टीलों से उठाकर वर्कर्स ब्रिक्स वगैरह लेकर आ रहे थे। तब पता चलता है हड़प्पा के बारे में। और हड़प्पा के अलावा भी एक और जगह है जिसका नाम है मोहनजोदारो। सिमिलर जो रिमेन्स है, जो सिमिलर जो बची हुई चीजें वगैरह जो मिलती है वो 1922 में पाई गई है। कहाँ पर? मोहनजोदारो में। कौन सी बैंक पर, कौन सी रिवर के किनारों पर? सिंधु रिवर के किनारों पर मोहनजोदारो मिली थी, और रावी रिवर के किनारों पर हड़प्पा को पाया गया था। और मोहनजोदारो को रसकाल दास बनर्जी की लीडरशिप में रसकाल दास ने इसको ढूंढा था, खोजा था। और उनको किसने खोजा था? हड़प्पा को दयाराम साहनी ने। अब यहाँ की टाउन प्लानिंग की देखते कि टाउन को कैसे प्लान किया गया था। तो देखो, वी हैव द रिमेन्स ऑफ टाउन ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन इन द 2 पार्ट्स। जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है उसको 2 पार्ट्स में, वहां पर टाउन को 2 पार्ट्स में देखा गया है। वेस्टर्न पार्ट एक तो है वेस्टर्न पार्ट, एक है ईस्टर्न पार्ट। तो देखो, जो वेस्टर्न पार्ट है वो छोटा था, स्मॉल था ये, लेकिन इसकी हाइट बहुत लंबी थी। ठीक है, छोटा तो था, हाइट थी ज्यादा इसकी। इट हैज बीन कॉल्ड, इसको दुर्ग क्षेत्र बोला गया है या नागर दुर्ग। तो जो वेस्टर्न है ये छोटा था, हाइट बड़ी थी, इसको बोला गया है नागर दुर्ग या फिर दुर्ग क्षेत्र। जो ईस्टर्न पार्ट था, जो ये वाला पार्ट था, ये जो है बड़ा था, जिसकी वजह से विच वॉज कॉल्ड, जिसकी वजह से इसको लोअर टाउन बोला जाता था। मोस्ट ऑफ जो साइट्स है, मोस्ट ऑफ जो जगह है वो किस चीज से सराउंडेड थी, वहां पर जो दीवारें थी ना, वहां पर बाउंड्री लगा दी गई थी, जो कि किस सॉलिड ब्रिक से बनी हुई थी। अच्छी जो सॉलिड मजबूत ईंटें हैं ना, उन ईंटों से बाउंड्री लगाई गई थी इन जगह के आसपास। जो ये वॉल्स थी ना, ये इतनी स्ट्रांग थी कि आज के टाइम पर भी वो ऐसी की ऐसी ही है। कुछ एक सम पब्लिक वर्क्स हैड ऑल्सो बीन फाउंड, कुछ जो पब्लिक जो लोग वहां कर कार्य करते थे उनको भी पाया गया है। एक बड़ा सा बाथ, जो एक बड़ा सा जी ये रहा लार्ज बाथ 2 है, पोंड जो है मोहनजोदारो में पाया गया है। इन दिस, इसमें एक लेयर ऑफ चारकोल वाज अप्लाइड ओवर द प्लास्टर टू स्टॉप, इसमें ना एक चारकोल की लेयर को अप्लाई किया गया था चारों तरफ, ताकि जो पानी है वो लीक ना हो सके। स्टेयर्स हैव बीन मेड टू डिसेंड फ्रॉम 2 साइड्स ऑफ द पिंड, तो जो स्टेयर्स है ना, यहाँ देखो, यहाँ पर स्टेयर्स दिख रही है और यहाँ पर स्टेयर्स दिख रही है, तो ये पोंड है। तो मतलब पोंड के अंदर 2 साइड से स्टेयर्स बनाई गई थी यहाँ पर आने जाने के लिए। रूम्स भी कंस्ट्रक्ट किए गए थे अराउंड द पॉन्ड, और देखो ये छोटे रूम्स है ना, तो यहाँ पर रूम्स वगैरह भी बनाए गए थे। जो पॉन्ड है उसको पानी के साथ फिल किया जाता था। देखो यहाँ दिख रहा है ना स्पेस, यहाँ से क्या पानी आता है, कुएं से पानी आता है और ये पूरा भर जाता है। यहाँ पर 2 साइड से स्टेयर्स थी और इस पॉन्ड के आसपास छोटे छोटे कमरे भी थे। देयर वॉज अ ड्रेन टू एम्पटी, और इसको खाली करने के लिए क्या थी, नालियाँ थी। नालियाँ अटैच कर रखी थी कि पानी जो खराब पानी है वो वहां से नालियों से बाहर चला जाता था।
इट सीम्स दैट पीपल यूज टू टेक बाथ एट रिलीजियस फेस्टिवल। और ये जो है देखा गया है या फिर इसमें बताया गया है कि जो पीपल्स है ना वो बाथ जो है लेते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स पर। अब है यहाँ के रोड्स और ड्रेन्स देखते हैं कैसे। यहाँ पर रोड जैसे थे, देखो जो रोड थे ना यूज टू बी 13 to 33 फीट वाइड। तो ये जो रोड दिख रहे हैं ना ये वाले, ये 13 से लेकर 33 फीट इतने चौड़े थे। और जो विड्थ थी ना स्ट्रीट्स की ये रही, ये दिख रही है यहाँ पर, ये 9 से लेकर 12 फीट थी। तो ये तो 9 से लेकर 12 फीट थी और जो ये है ये 13 से 33 फीट थी। द रोड क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल। जो ये रोड है ना ये है ना, ये देखो क्रॉस कर रहे हैं ना आपस में, एक ये रोड है एक ये रोड है, तो ये आपस में ना राइट एंगल पर क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं आपस में। अब देखो नेक्स्ट, देयर वर ड्रेन ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड। अब देखो रोड है ना, रोड के दोनों साइड पर क्या थे, नालियां थी। जो वाटर है यूज इन द हाउसेज वाज ड्रेन थ्रू देम। और जिस पानी को, जो यूज्ड पानी था ना, जैसे बर्तन वगैरह धो लिए, कपड़े वगैरह धो लिए, तो ये अब ये यूज किया हुआ पानी है ना, ये कहाँ पर, हाउसेज वर ड्रेन थ्रू देम। तो जो यूज पानी था इन द हाउसेज उसको फिर नालियों की हेल्प से बाहर की तरफ चला जाता था। और जो ये ड्रेन्स थे ना इनको जो है ब्रिक्स के साथ कवर करते थे, ब्रिक्स ईंटों के साथ इस नालियों को कवर करते थे ताकि जो नालियां है इनको हटाया भी जा सके और इनको अच्छी तरीके से साफ भी किया जा सके। देखो कितना अच्छा उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी वहां पर कि यूज किया हुआ पानी बाहर चला जाता है और वो जो नालियां है वो ईंटों से कवर थी, ईंटों को हटाया भी जाता है और फिर उसको साफ भी कर लेते हैं इजीली। तो जो ये नालियां थी यूज टू फॉल इनटू द, अब देखो जो नालियां है ना, छोटी छोटी जो नालियां है, फिर ये बड़े से जो है, बड़ी से जो सीवर है या बड़ी से जो बड़ी नालियां है ना, वो जो यूज किया हुआ पानी है फिर वो बाद में आकर सीवर में मिल जाता है, विच वॉज कैरिड आउट। और फिर इसके बाद सीवर में आने के बाद जो ये पानी है ये टाउन से बाहर चला जाता है। इट इज द ओनली, ये सिर्फ ये ओनली सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में जहां का जो ये पानी की फैसिलिटीज या ड्रेन जो है ना ये इतनी अच्छी तरीके से अरेंज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिल्डिंग प्लान। बिल्डिंग को कैसे प्लान किया गया है। हाउसेज वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन, हाउसेज को ना एक प्लान के अकॉर्डिंग बनाया गया है। यूजुअली जो हाउसेज है उसके अंदर 2 स्टोरीज होती है, 2 स्टोरीज बिल्डिंग्स होती हैं। रूम्स वर बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड, जो आंगन है ना, घर का जो आंगन है वहां पर घर को बनाया जाता है। किचन और बाथरूम और टॉयलेट फैसिलिटीज भी उस टाइम पर अवेलेबल थी। जो डोर्स थे ना, दरवाजे थे, वो मेन रोड की साइड नहीं खुलते थे। किसी भी घर के दरवाजे, मेन जो रोड होता है ना, जैसे ये मेन रोड है, मान लो ये मेन रोड है, तो किसी भी घर के दरवाजे इस साइड नहीं खुलेंगे। इन सबके दरवाजे जो स्ट्रीट है ना, वहां पर गली है, गली की साइड इनके दरवाजे खुलते हैं, ना कि मेन रोड की साइड। वेल्स को भी यहाँ पर पाया गया है। बहुत सारे घरों में जो लोग है वो अपने ही जो कुएं वगैरह बनवा लेते हैं। अब देखो, हाउ ओल्ड इज द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है वो कितनी पुरानी है। अकॉर्डिंग टू गार्डन चिल्ड के अकॉर्डिंग जो ये सिविलाइजेशन है, जो ये सभ्यता है, इसको माना गया है 4000 साल पुरानी है। लेकिन जो मैरीटाइमर व्हीलर है वो ये एस्टीम करते हैं कि जो ये सिविलाइजेशन है ये 2000 से लेकर 1500 पीसी पुरानी है। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू डिस्कवरीज, जो ये नई डिस्कवरीज की है, तो ये बोला गया है कि जो ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है ये 8000 साल पुरानी है। अब कॉमन लाइफ देखते हैं वहां की, एग्रीकल्चर देखते हैं, कृषि। लुकिंग एट द टाउन्स की तरफ हमने देखा अच्छी फैसिलिटीज कर रखी है, वहां पर बिल्डिंग्स वगैरह बना रखी है। स्ट्रीट्स जो है मेन रोड की साइड नहीं खुलती, दूसरी जब जो उनके दरवाजे है स्ट्रीट्स की साइड खुलते हैं, ना कि मेन रोड की तरफ खुलते हैं। ड्रेन भी फैसिलिटीज अच्छी है, नालियां जो है बड़ी सीवर में मिलती है, फिर पानी जो है टाउन से बाहर चला जाता है। तो अब हम देखते हैं, इट सीम दैट दीज पीपल वर प्रोस्परस। अब तो ये टाउन्स, इनके टाउन्स की तरफ देखा हमने तो ये देखने को मिलता है कि जो ये पीपल्स थे ना ये प्रोस्परस थे और खुश थे और रिच थे। अपार्ट फ्रॉम टाउन के अलावा जो पीपल्स है वो गांव में भी रहते थे। यही नहीं है कि जो पीपल है वो शहर में रहते हैं, टाउन्स में रहते हैं, तो वो गांव में नहीं रहते, नहीं, गांव में भी रहते थे। वहां पर जो पीपल लिविंग इन द विलेजेस वर, जो पीपल गांव में रहते थे वो कृषि करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। द एक्सकवेटेड रिमेन्स शो दैट दीज पीपल ग्रू वीट। तो जो खुदाई करने के बाद जो पता चलता है कि जो यहाँ के लोग थे वो जो है गेहूं को, बारले को, दालों को, पीस को, पैडी को, सीसम को, मस्टर्ड, इन सभी चीजों को उगाते थे। प्लग्स, ऑक्सन एंड कैमल्स जो है इनको एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता था।
दे यूज टू इरीगेट लैंड फ्रॉम रिवर्स एंड पोन्ड्स, और वो क्या लैंड को इरीगेट करते थे रिवर और पोन्ड्स की हेल्प से। अब देखो एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल्स कौन कौन से ये पालते थे? एनिमल्स जैसे कि कैमल्स हो गए, बुल हो गई, काव हो गई, बफेलो, शिप, गॉट एंड एलिफेंट्स को ये पालते थे उस टाइम पर। बर्ड्स को भी पालते थे उस टाइम पर, देखो पालन पोषण करते थे इनका भी। बर्ड्स जैसे कि डक्स हो गया, रेबिट्स हो गया, डियर हो गया, रोस्टर्स हो गया, पैरट हो गया, ये भी उस टाइम पर इनको रियर करते थे, पालते थे। ऑल दीज एनिमल्स जो है हेल्पफुल इन द एग्रीकल्चर, इनकी जो एग्रीकल्चर कृषि का जो कार्य था उनमें सारे के सारे एनिमल्स इनकी हेल्प करते हैं। या ट्रांसपोर्टेशन के एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भेजना हो तो उसमें भी जो ये एनिमल्स इनकी हेल्प करते हैं, और खाने के लिए भी ये इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। दे यूज टू टेक द एनिमल्स फार, तो ये क्या करते हैं, ये अपने एनिमल्स को, अब इनको पालते तो है ये, अब इनको खाना वगैरह भी तो करवाना, खाना होता है ना, तो इनको खाने के लिए, गेजिंग के लिए, तो इन सभी को गेजिंग के लिए कहाँ लेकर जाते हैं? दूर 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 तक जो प्लेसेस है वहां पर लेकर जाते हैं। अब देखो मेजरमेंट देखते हैं वहां पर, जो मेजरमेंट की जो चीजें क्या क्या मिली। ब्यूटीफुल शेप्ड वेट्स मेड ऑफ चैट स्टोन्स ऑफ सेम साइज हैव बीन फाउंड एट द साइड, जो इन जगह पर क्या पाई जाती है, बहुत ही सुंदर सुंदर जो वजन है ना वो देखने को मिलता है, जो कि चैट स्टोन से बने हुए थे, सेम ही साइज के पाए गए हैं इन साइड्स पर। They may have been made of the weighting precious stones and metals, तो इन ये जो है ना, इन सबको जो है ना, जो प्रीशियस स्टोन्स और मेटल्स थे ना उनसे बनाया गया है। वेट, जो ये वजन है, हैव ऑल्सो बीन फाउंड फॉर वेटनिंग लार्ज एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स, इन जो ये वजन है इसको कैसे यूज किया जाता था, फाउंड किया गया है कि ये उस टाइम पर बड़ी बड़ी जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होती थे उनको भी मापते थे। बहुत सारी थिंग्स जो कि स्टोन से बनी होती थी, कांच से, कॉपर से, ब्रॉन्ज से, गोल्ड से, सिल्वर से, ये वहां पर पाई गई हैं। दे वर स्किल्ड एट, वो जो वहां के जो लोग थे वो जो है ना चीज़ों को गलाने में, गलाकर फिर उसको चेंज करना, शेप देना, उसमें बहुत फेमस थे, मतलब कि बहुत एक्सपर्ट थे, स्किल्ड थे। तो जो ये पर्सन्स थे ना, ये स्पेल्टिंग मतलब किसी चीज़ को गलाने में, मोल्डिंग मतलब उसी चीज़ को शेप देने में, अलग से शेप देने में, और मिक्सिंग मेटल्स, और मेटल्स को मिक्सिंग करने में बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड थे, परफेक्ट थे। टूल्स, जैसे टूल्स हो गया, वेपन्स हो गया, आभूषण हो गया, बर्तन वगैरह हो गए, जो है ये कॉपर और ब्रोंज से बनाए जाते थे। ज्वेलरी हो गई, यूटेंसिल्स हो गए, इनको गोल्ड सिल्वर से भी बनाते थे। जो ये पीपल्स थे ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशिएंट थे मेकिंग वेरी ब्यूटीफुल क्ले पोट्स। तो ये सारे जो पीपल थे उस टाइम के, ये जो क्ले से बनी हुई, क्ले से भी पोट्स बनाते थे, ये बहुत सुंदर सुंदर। अपार्ट फ्रॉम आभूषण के अलावा भी जो ब्यूटीफुल बीड्स वगैरह, मैनी जो है वेट्स वगैरह और जो पैनल्स है वो वहां पर पाए गए हैं। अब हम देखते हैं ज्वेलरी एंड मेकअप की, ज्वेलरी और मेकअप का क्या सामान था। बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल शेप्ड के गोल्ड, सिल्वर और स्टोन के आभूषण पाए गए हैं। सी देखो, नीचे देखो कितने सुंदर बीड्स हैव बीन कार्व्ड इनटू द फिगर, बीड्स दिखाए गए हैं फिगर में। बहुत सारे जो बीड्स है आर मेड फ्रॉम कार्लेनियन स्टोन से, बहुत सारे जो बीड्स है ना उनको कार्लेनियन स्टोन से बनाया जाता है, जिसमें विच होल्स आर मेड टू मेक करंट, जिसमें होल वगैरह भी रख देते हैं ताकि जो फूलों की माला उसको भी इसके अंदर जोड़ा जा सके। ये कोम्ब है, ये मिरर है, कॉपर का मिरर है, ये ज्वेलरीज है जो खुदाई के बाद पाई गई है। अब देखो कुछ जो रिमेनेंट्स ऑफ पीसेस ऑफ क्लॉथ अटैच टू लिड ऑफ अ सिल्वर वेज एंड सम अदर कॉपर ऑब्जेक्ट्स हैव बीन फाउंड। अब मोहनजोदड़ो में क्या पाया गया है, जो कुछ एक जो पीसेस होते हैं ना, कपड़े के जो कुछ एक पार्ट होते हैं जो कि अटैच किए गए हैं सिल्वर वेज से, और कुछ अदर कॉपर के ऑब्जेक्ट्स जो है मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। स्पिंडल्स मतलब रोड जो कि क्ले से बनी होती है। फेंसीज इंडिकेट द स्पिनिंग ऑफ यार्न का भी पता चलता है यहाँ से। प्रोबेबली 7000 ईयर्स एगो कॉटन को कल्टीवेट किया गया था मेहरगढ़ में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना अपनी नोटबुक में। तो 7000 ईयर्स एगो कॉटन को कल्टीवेट किया गया मेहरगढ़ में। अब ट्रेड देखो, ट्रेड कैसे होता था कि इंडिया से क्या सामान बाहर जाता था और बाहर से क्या सामान अपनी कंट्री में आता था। देखो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इंपोर्ट होता है अपनी कंट्री में आना, एक्सपोर्ट होता है अपनी कंट्री से बाहर जाना। और जो रॉ मटेरियल है, कच्चा जो माल है, वो कितना अवेलेबल होता था और कैसे होता था। देखो जो कच्चा माल होता था वो सब्सटेंसेस है जो कि चाहे तो नेचर से मिलते हैं हमें, या फिर जो हम जो फार्मर्स वगैरह या फिर जो किसी भी पशुओं की हेल्प से जो है फार्मर बनाते हैं, तो ये होते हैं कच्चा माल। जैसे कि कपास वगैरह हो गई ना, तो कच्चा माल ही तो है ये। मेटल्स को फाउंड किया जाता है नेचुरली, जहां पर कॉटन इज प्रोड्यूस्ड बाय। अब देखो मेटल्स भी, बहुत सारे मेटल्स जो है नेचर की हेल्प से हमें मिलते हैं। जैसे कि कॉटन हो गया, इसको फार्मर प्रोड्यूस करते हैं
क्लोथ को, कपड़े को बनाने के लिए। दे यूज टू गेट कॉपर, टिन, ये क्या करते हैं, कॉपर को, टिन को, गोल्ड को, सिल्वर को, और जो प्रीशियस स्टोन्स है बहुत फ्रॉम फार एंड वाइड जगह से उनको ये मिलते हैं, बहुत दूर 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 तक उनको जो है ये ढूंढ कर लेकर आते हैं इनको। कॉपर को इम्पोर्ट किया, देखो कॉपर को राजस्थान से लेकर आया जाता था, और वेस्टर्न कंट्री ओमन, ओमन एक कंट्री है वेस्ट में एक कंट्री है ओमन, वहां से अपनी कंट्री में, इंडिया के अंदर उस टाइम पर जो ये थे मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा है, यहाँ पर जो है राजस्थान से और ओमन से क्या आता था, कॉपर को इसमें लेकर आया जाता था हड़प्पा में और मोहनजोदड़ो में। टिन जो एक मेटल है जिसको मिक्स किया जाता है कॉपर के साथ ब्रोंज को बनाने में, जो है वो कहाँ पर इंपोर्ट किया जाता था, वो कहाँ से आता था, मॉडर्न डे ईरान जो कंट्री है ना, वहां से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या आता था, टिन आता था। और मॉडर्न जो कर्नाटका है वहां से भी टिन जो है आता था, मतलब अपनी इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आया करता था, इंपोर्ट करते थे। एंड प्रीशियस स्टोन्स को इंपोर्टेड फ्रॉम, जो प्रीशियस जो इंपॉर्टेंट स्टोन्स थे उस टाइम पर, उनको अफगानिस्तान, ईरान और गुजरात से इंपोर्ट किया जाता था। अब देखो फेंस जो बीड्स है, बेंगल्स है, इयररिंग्स है, स्मॉल यूटेंसिल्स है, इन सबको फेंस से बनाया जाता है, जिसको पाया गया है खुदाई में। फेंस क्या है, इज प्रोड्यूस सिंथेटिकली, जो फेंस है इसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है केमिकल्स की रिएक्शन की हेल्प से। पाउडर जो होता है सैंड का, मिट्टी का या क्रिस्टल स्टोन्स का, उसको मिक्स करते हैं जम के साथ और फिर इसको यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। आफ्टर दैट एक स्मूथ कोटिंग को अप्लाई किया जाता है इन ऑब्जेक्ट्स पर, जो ये चीज बनाई है फिर कोटिंग करते हैं इसकी। जो कलर होता है स्मूथ लेयर का, उसको यूजुअली वो ब्लू होता है या फिर लाइट ग्रीन होता है। अब देखो लार्ज स्टोर हाउस हैज बीन फाउंड, जो बड़े बड़े जो स्टोर हाउस है, जब वहां पर जो ये खाने को स्टोर करते हैं या फिर और भी चीजों को स्टोर करते हैं, वो भी पाई गई है हड़प्पा में, मोहनजोदारो में और लोथल में। जो रिमेन्स ऑफ पोर्ट एट लोथल पर जो किले होते हैं, वहां के जो बचे हुए पार्ट्स है या फिर धोलावीरा में जो पोर्ट्स थे, उनको फाउंड किया गया है, जो कि प्रूव करते हैं कि हमारी मतलब कि हड़प्पा और जो मोहनजोदारो है, जो साइट्स पाई गई है, वो ट्रेड करती थी, फॉरेन कंट्रीज के साथ भी ट्रेड किया करती थी। अब 7 देखो, सील्स, मोहरे। जो हड़प्पन्स है यूज टू मेक सील्स फ्रॉम स्टीएटाइट, जो हड़प्पन्स थे ना, सील मतलब मोहरों को स्टीटाइट से बनाते थे। मोस्ट ऑफ जो ये सील्स थी वो रेक्टेंगुलर शेप में थी, यूजुअली जो है कुछ एक एनिमल्स भी दिखाई देते थे, देखो ये एनिमल्स दिख रहे हैं ना, सील्स मोहरे थे ये। सील्स जो मोहरे थी ना, मे हैव बीन यूज टू मार्क बॉक्सेस के ऊपर मार्क करने के लिए सील्स को लगाया जाता है, या फिर बैग्स वगैरह को कैरी करने में, गुड्स जब एक जगह से दूसरी जगह पर जब सामान को क्या करते हैं, कहीं दूसरी जगह भेजते हैं, तो ऐसे गुम वगैरह ना हो जाए, इस वजह से वहां पर मोहरे लगाई जाती थी। फॉर सीलिंग द बैग्स मटीरियल लाइक लैक एटसेट्रा, सीलिंग मोहरे के लिए, जो सीलिंग द बैग को सील करने के लिए, मतलब बैग पर मोहरे लगाने के लिए मटेरियल जैसे लैक का यूज करते हैं, सो दैट ताकि अगर कोई भी जो ये गुड्स होता है, जो भी ये सामान जा रहा है दूसरी जगह पर, इसके साथ कोई छेड़छाड़ ना कर सके, इस वजह से मोहरे लगाई जाती थी। या फिर जो इंप्रेशन है, जो चीजें हैं, वो अगर टूट जाती है तो जो ये छेड़छाड़ की हुई गुड्स है पता चल जाता है, वुड बी नोन कि हाँ इसके साथ छेड़छाड़ की गई है या फिर ये गायब है, तो मोहरों से पता चल जाता है ये। अब देखो मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, जो एंटरटेनमेंट का जो मीन्स है, साधन क्या था, तो देखो एग्जावेशन में खुदाई करने के बाद टेराकोटा टॉयज ऑफ चिल्ड्रंस एंड चेस और डाइस प्लेड बाय एल्डरली हैव बीन फाउंड, तो वहां पर क्या पाए गए हैं, देखिए डाइस ऑफ स्क्वायर, चेस, चिल्ड्रन टॉयज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉयज पाए गए हैं खुदाई करने पर। रिमेन्स ऑफ अदर मीन्स ऑफ क्रिएशन, जो और भी जो एंटरटेनमेंट का जो पार्ट है या एंटरटेनमेंट के जो अदर मीन्स है, उनको भी यहाँ पर पाया गया है। अब हमें अब इसके बारे में पता करते हैं हम, हाउ टू रीड डेट्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में डेट्स को कैसे रीड करें। अब देखो सुना है ना आपने, बीसी होता है और एडी होता है, एडी को सीई भी बोलते हैं और बीसी को बीसीई भी बोलते हैं, तो ये क्या है, देखो बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट कौन, जीसस क्राइस्ट के जन्म से जो पीछे का समय है उसको बोला है बीसी। समटाइम्स और कभी कभी हम एडी भी लिखते हैं, जिसका मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब कि जो क्राइस्ट है उनके जन्म से बाद का है ये, आफ्टर। अब देखो जो कि डराइव हुआ है लेटिन वर्ड्स मीनिंग द ईयर ऑफ क्रिश्चियंस मतलब कि जो क्राइस्ट है, क्राइस्ट के जो ईयर है ना, वहां से इसको डराइव किया गया है। इट इज यूज टू, ये जो है डोनेट किया जाता है कि जो पीरियड है आफ्टर क्राइस्ट, एडी को डोनेट किया जाता है, क्राइस्ट के जो जन्म है उसके बाद को एडी बोलते हैं, और क्राइस्ट का जो जन्म है उससे पहले को बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट।
अब कभी कभी जो है ना एडी को, एनो डोमिनी को सीई भी बोलते हैं कभी कभी ना, तो सीई यूज इन प्लेस ऑफ एडी और बीसीई, और जो ये बिफोर क्राइस्ट है ना, बिफोर क्राइस्ट की जगह पर बीसीई को भी यूज किया जाता है। तो जो सीई है इसका मतलब होता है कॉमन एरा, और बीसीई का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट एरा, मतलब क्राइस्ट का जो टाइम था उसके पीछे वाला। ठीक है, हम यूज करते हैं दीज वर्ड्स बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ क्रिश्चियन एरा हैव कॉमन इन, हम इन वर्ड्स को यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो क्रिश्चियन एरा था, क्रिश्चियन पीरियड था, वो बहुत ही कॉमन हो गया है पूरे के पूरे वर्ल्ड की सभी कंट्रीज में। तो ये जो फॉर्म है डेट का, इसको इंडिया में भी यूज किया जाता है, अबाउट 200 ईयर्स एगो से इंडिया में भी यूज कर रहे हैं हम इसको। सो समटाइम्स कभी कभी जो इंग्लिश लेटर्स है जैसे कि बीपी, उनको भी यूज किया जाता है, जिसका मतलब है बिफोर प्रेजेंट। तो जो चैप्टर है 1 द सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन क्लास 6 का, ये जो है पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। इससे क्वेश्चन आंसर्स की जो वीडियो है मैं जो क्वेश्चन आंसर्स है, एक्सरसाइज है, मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।